एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो उससे पूछा गया है कि वृत्त का जो केंद्र होता है, यानी कि वृत्त जो ऐसा है उसके केंद्र पे बना जो कोण होता है वो कोण कितना कितना डिग्री का होता है। तो वो कोण कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर 1 होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, तो उसकी जो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है वो अधिकतम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो स्पर्श रेखाएं हो सकती है वो हो सकती है 2। सबसे ज़्यादा 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं। इसमें वह रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो स्पर्श रेखा, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें एक वृत्त का स्पर्श रेखा पूछा गया तो क्या होगा, तो उसका स्पर्श रेखा हो सकता है अनंत, मतलब उसमें बहुत सारा स्पर्श रेखा हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा उससे खींचा जा सकता है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो उसके समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, तो 2। वृत्त को नहीं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसमें नहीं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो थर्ड, यानी कि अप्रतिच्छेदी रेखा। फिर क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से परिधि तक वृत्त की के किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो त्रिज्या। इसके बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो उसके रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त तक उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, उसके उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के केंद्र में वृत्त की परिधि तक की दूरी को कहते हैं, उसके वृत्त की परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, तो समकोण होता है। वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है, तो इनमें क्या संबंध है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। व्यास निकालने के लिए हमें त्रिज्या 2 गुणित त्रिज्या करना पड़ता है। मतलब अगर आपने डायमीटर निकाला होगा तो डायमीटर को निकालने के लिए हमें 2 इंटू रेडियस करना पड़ता है। बस वहीं पे यहाँ पे संबंध बताया गया है। वृत्त की त्रिज्या का मान 7 है, तो उसकी सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा, तो उसकी सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। मतलब इसे बताया गया है कि अगर किसी त्रिज्या यानी कि किसी का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा, तो वो 14 सेंटीमीटर उसकी सबसे बड़ी जीवा का मान होगा। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर डैश होती है, तो उस पर क्या होती है, तो लंब होती है, उस पर लंब होती है। उसके बाद है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है, तो सबसे न्यूनतम दूरी पे होती है स्पर्श बिंदु। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, तो उनमें ये समांतर होती है। उसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो उसकी सबसे बड़ी जीवा व्यास है। उसके बाद वृत्त का केंद्र वृत्त के क्या है, तो वृत्त के अभ्यंतर में होता है। क्या पे होता है, अभ्यंतर में होता है। यदि किसी वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 5 सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा का कौन बनाती है, तो क्या कितना कोण बनाती है, तो मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद फिर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की
लंबाई कितनी होगी, तो √119 सेंटीमीटर, मतलब √119 सेंटीमीटर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक बिंदु एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसके बिंदु बी और ए बी स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 5 सेंटीमीटर। ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा हो तथा क्यू पी आर 80 डिग्री हो तो आर ओ क्यू क्या होगा, तो ये होगा 100 डिग्री। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होती है, तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 8 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र 0 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखीय PT और उसे PT की लंबाई कितनी होगी, तो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 0 केंद्र O केंद्र वाले एक वृत्त की PA और PB स्पर्श रेखा है। OAP का मान क्या होगा, तो OAP का मान क्या होगा, तो 90 डिग्री। बिंदु Q के किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र के Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 7 सेंटीमीटर। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, ओ केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की POQ बराबर 80 डिग्री, तो PTQ बराबर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा 100 डिग्री। 100 डिग्री दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OA की लंबाई होगी, तो यहाँ पे OA की लंबाई पूछी गई है, तो OA की लंबाई कितनी होगी, तो 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर OA की लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने मैथ के कुछ प्रश्नों का हल किया। इसका पार्ट 2 अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप इसको नोट करें और सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। धन्यवाद।